हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर और दिन है सोमवार। तो दोस्तों, ये है सुबह का टाइम। बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनके लिए बना दिया था। उसके बाद अब बाद में हमारी चाय चढ़ी हुई है और शाम को लड्डू जो बनाए थे वैसे ही रखे थे कि आधी रात से ज़्यादा तो हो ही गया था, 1:30 बज गया था, 1 से 1:30 बज गया था। तो अब सुबह देने जा रहे हैं अम्मा को, सबको खाने के लिए, और बच्चे खा के चले गए हैं। तो यहाँ पर लाए थे लेकिन अम्मा ने 2 ही लिए थे क्योंकि अभी चाय पीना है, सब कुछ तो कह रही थी 2 ही लेंगे। तो 2 फिर वापस करके ले आए थे और इनको दे रहे थे तो इन्होंने पहले ही खा लिया था। इसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद दोस्तों आज बहुत सारा काम है और हम तो गर्म पानी के साथ गर्म पानी ही पीते हैं, तो उसी के साथ में खा लिया है। और उसके बाद ये जाएंगे तेल पिरवाने के लिए क्योंकि आज टाइम मिला है, तो कह रहे थे पिरवा के रख देते हैं, नहीं तो खेत में या घर में दिवाली तक टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा काम है। तो तेल पिरवा लाएंगे। और कमेंट किया था आप लोगों में से किसी ने कि कितना तेल निकलता है, तो अच्छा सरसों अगर होगा तो 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मिट्टी लेनी है हमें, चिकनी वाली भिगोनी है, तो वही यहाँ पर लगी हुई है हमारी, तो वही खोद रहे हैं। तो क्योंकि अब लिपाई पुताई का समय आ गया है, दिन रह नहीं गए हैं, काम हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ साफ़ सफाई का होता तब तो हम कर लेते, इतना ना परेशान होते। साथ में खेत भी देख रहे हैं, इस वजह से मेरा दिमाग ख़राब है, कैसे क्या होगा। इतने बड़े घर को लिपना पोतना तो आप लोग जानते ही हैं कितना समय लगता है। और यहाँ पर मिट्टी आधी तो भिगो देंगे बाल्टी में, पुताई करनी है, और आधी थोड़ी इसमें। तो दोस्तों, आज से हमारी दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मिट्टी कूट देंगे और कूटने के बाद तसले में इसको भिगो देंगे। और अम्मा नहा रही। और आप लोग पूछते थे दीदी आपने शॉपिंग नहीं दिखाई है, शॉपिंग नहीं की दिवाली की। तो शॉपिंग क्या, वही बच्चों के लिए कपड़े लाए थे। और उसके बाद भिगो दिया था, फिर बाकी के काम निपटाए थे, घर के खाना बना था, दाल चावल रोटी ये सब किया था। उसके बाद बच्चे भी आ गए हैं, तब हमारा काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर सारा सामान यहाँ से हटा देंगे, तब फिर इस दीवार की पुताई करेंगे। ऐसे नहीं बनेगा, सीढ़ी से ही बनेगा पुताई करते हुए। और यहाँ पर गोबर लाए हैं। क्या है कि जो दीवार है ना पीछे की, नीचे तो पुताई करते रहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में दरारें हो गई हैं, थोड़ा बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं, इसीलिए गोबर मिट्टी को अच्छे से मिलाएंगे और फिर उसमें भरेंगे, सीढ़ी लगाकर तब पुताई करेंगे। तो ये सीढ़ी आ गई है छोटी वाली, दूसरे की लाया है, हमारे घर में तो छोटी सीढ़ी है नहीं। और उसके बाद फिर ये लिया है, मिट्टी भीग गई है, इसी में गोबर मिलाकर और इसको अच्छे से मिलाकर तब भरेंगे। और ये देखिए, आपको बड़ी बड़ी दरारें जैसी दिख रही हैं दीवार में ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि आप सीढ़ी पर ही लगा सकते हो, ऐसे नहीं बनेगा नीचे से। इसलिए सीढ़ी पर से अब मिट्टी इसमें पहले भर लेंगे। पूरी दीवार में ऐसे ही है क्योंकि मिट्टी लगाई गई थी, तब से इसमें कुछ हुआ नहीं है, तो वही मिट्टी भर रहे हैं। और आप लोग पूछते हैं ये मोर बनी है, इसमें कलर कर दीजिए। तो ये मोर हमने ही बनाई थी, इसका पूरा वीडियो भी बना है। करीब 2 साल पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरी दीवार जब हमने बनाई थी ना, तभी ये मोर बनाई थी। एक जोड़ा बड़ा बनाया था, एक छोटा बनाया था,
लेकिन कलर तो किया नहीं, बस ऐसे ही पुताई उताई हो जाती है। और उसके बाद फिर पूरी दीवार में दरारें थी ऊपर ऊपर वाले हिस्से में, तो वही हम लगाते जा रहे थे। मिट्टी पूरे में लगानी है मुझे। यही काम है जो गांव में बढ़ जाते हैं, साथ में खेती का भी देखना पड़ता है। सब जब तक रुपाई नहीं होगी गोभी की, इतना ज़्यादा काम है, उसके बाद भी काम लगा ही रहेगा। और जब त्योहार पर खेत में काम होता है तो बहुत वो होता है, मन विचलित सा रहता है, कैसे समेट पाएंगे कैसे समेट पाएंगे। लेकिन देखते हैं कब क्या कैसे क्या होगा। और पूरे में मिट्टी हमने लेस दी है, पूरी दरारें हमने इसकी भर दी है। और उसके बाद अब पुताई करेंगे। तो उधर जो अलमारी बनाई थी ना, उस पर चढ़कर तो उधर तो कोने में पुताई हो जाएगी, लेकिन इधर फिर सीढ़ी से ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में हम पुताई कर लेंगे सीढ़ी से, क्योंकि सीढ़ी सरकानी पड़ती है। उसके बाद फिर नीचे बैठकर खड़े खड़े करेंगे, फिर बैठकर पुताई करेंगे। और तो दोस्तों, कल के वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इतना सब डाल सकती हो, घी भी मंगा सकती थी। तो मैं बता दूं, मैंने बताया था मेरे घर में घी नहीं है इतने समय, मतलब भैंस दूध तो दे नहीं रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए हमने नहीं डाला था। मतलब हर बार हम घी डालकर लड्डू बनाते थे, लेकिन मेरे तीनों बच्चे, हम तीनों लोग तो खा लेते हैं, लेकिन मेरे तीनों बच्चे घी तो खाते हैं, लेकिन घी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। जैसे कि लड्डू खाती हूँ वीडियो काफी नहीं चलो। तो लड्डू की बात बता रही थी। तो लड्डू बच्चे जो हैं हमारे, लड्डू में कोई सब्जी बना दो घी की, नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और अब की बार बिना घी के लड्डू बनाए, बाकी तो सब कुछ है, सिर्फ घी नहीं है। तो मावा उस हिसाब से हमने बढ़ा दिया था। तो बच्चों को लड्डू इस बार के बहुत पसंद आए, स्कूल भी ले जाते हैं, घर में भी खाते हैं, सुबह उठकर लड्डू खाते हैं। तो ये मजबूरी होती है, नहीं तो मंगा सकते थे, 100-200 ग्राम डाल सकते थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन इसीलिए हमने नहीं डाला। और मेवा हमारे घर में कुछ रखी थी, कुछ हम ले आए थे, जैसे मखाने वगैरह काफ़ी दिन के रखे थे, तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया था। हमने कहा चलो सब इसमें हाँ सही है। इसका मतलब ये नहीं कि घी नहीं खाते, दाल में खाएंगे, चुपड़ी रोटी खाएंगे, सब्जी में डालकर खाएंगे। लेकिन आप अगर घी में कुछ बना दो, जैसे पूरियाँ वगैरह बना दो, प्रसाद में जो हम बनाते हैं वो ये लोग नहीं खाते हैं, मतलब अच्छी नहीं लगती। जैसे कि वो नहीं सावित्री वो जब बनाए जाते हैं, फिर हमने एक बार रिफाइंड के बनाए थे तो सब लोग खाए थे। तो प्रसाद हमें पशुओं की ही डालना पड़ता है, हम तीनों खाते हैं तो खाते हैं। तो इसलिए फिर बिना घी के इस बार बना के देखे थे। और वो तेल जो रहा था, वो दड़हैल तेल जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, वो रखा हुआ था, तो वही डाला था हमने। सिर्फ उसमें मेवा भुना था, बाकी तेल कम डाला था हमने। तो बस ऐसे ही बनाए हैं। तो वो लड्डू सबको बहुत पसंद आए हैं, सब लोग खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पुताई हमारी हो गई है, थोड़ी रह गई है, तो यहाँ पर भी कर देंगे। बाकी लिपाई नहीं करेंगे, लिपाई फिर कल या परसों से शुरू होगी हमारी। और यहाँ दीवार हमारी पुत गई है, तो इससे फुर्सत मिल गई है। और बैठी बनी का ठीक और बैंक पकड़ी कर सो पकड़ी। और उधर हमारा काम चल रहा था, ये दोनों जा रहे थे खेत, अपने घरौंदे के लिए कुछ लकड़ियाँ कम पड़ गई थी, तो वही लेने जा रहा है। तो कनक भी जा रही है।
ये घरौंदा बनाने के लिए इसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और थोड़ा टाइम मिलता है, इसको टाइम ही नहीं मिलता है, थोड़े टाइम में ही ये बना रहा है। और एक सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने कहा था कि हमने कहा था पूरा वीडियो दिखाइए घरौंदा बनाने का। तो वीडियो जब बनता है, जब आप बना रहे हो, एक साथ बन गया, वीडियो बन गया। कई दिनों से लगा हुआ था, काफ़ी दिन पहले हमने बताया था कि घरौंदा बन रहा है, पहले बनाया फिर मिटा दिया इसने, फिर अब की बार अच्छे से बनाया है। तो थोड़ा थोड़ा बना रहा था, तो हमने कहा इसका पूरा वीडियो कैसे बनेगा। जैसे हम दूसरा काम कर रहे हैं और ये अपना घरौंदा बना रहा है, इसी ने बनाया, अभी हमने उसमें कुछ नहीं बनाया है। तो देखिए लकड़ियाँ कुछ कम पड़ गई थी तीसरी मंजिल पर, तो वही काटने आया है और साइज़ नाप कर लाया है, तो साइज़ से काट रहा है और उसके बाद ये घर ले जाएगा। और ये सब तैयारियां हर घर में चल रही हैं, एक हमारे ही घर में नहीं, गांव के सारे बच्चे लगे हुए हैं अपना घरौंदा बनाने में, और हम घर वाले अपना घरौंदा साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसने सारी लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर साइकिल में बांध लिया है। अब ये चल रहा है घर, और घर जाकर कितना टाइम हो जाएगा, आज कंप्लीट करना है। हमने कटाई, इसने कटाई, आधी आधी करके सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। अब घर जाएंगे और ये लकड़ियाँ लेके घर जाएंगे और आज ही पूरा घर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट अगर बहुत दिन टाइम हो जाएगा तो वो सूखने में भी इसको टाइम लगेगा। इसलिए आज रात तक जितनी देर हो सकेगा उसको कंप्लीट कर देंगे और कल से वो सूखने को तैयार हो जाएगा, फिर उसमें पुताई करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर। तो दीवार की पुताई करने के बाद हम अब कमरे साफ़ करने जा रहे थे, तो ये पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि इससे जीना नहीं बन रहा था, बाकी सब इसी ने बनाया है, बस इससे जीना नहीं बन रहा, तो पीछे पड़ा हुआ था, मम्मी अपना काम बाद में कर लेना, अब हमारा बना दो, घरौंदा बना दो, नहीं तो सूखेगा नहीं। फिर इधर आना पड़ा, जब बच्चे बार बार कहते हैं तो ये होता है चलो अच्छा इसका पूरा ही हो जाए। तो यहाँ पर मोड़दार जीना बन रहा है, तो वही इसका मोड़दार जीना बना रहे हैं। अभी इसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, जिस हिसाब से आप मिट्टी से सजा सको इसको। तो ये देखिए मोड़दार हमारा जीना बना हुआ है। ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, पतला सा पत्थर, नहीं सीमेंट का रखा हुआ था, वो लगा दिया है। नीचे एक गत्ता लगा दिया है पतला सा, और फिर चले आए थे यहाँ कमरे में सफाई करने। हमने सोचा था दोनों कमरे निपटा देंगे, तो यहाँ पर अलमारी सब खाली कर दी हैं, उसके बाद अलमारियों को धुल दिया है, फिर ये सीट बिछा देंगे। और ये पहले जो हमने किचन में डाला था वही है, फिर गीले कपड़े से पोंछ कर सारे डिब्बे इसमें डाल देंगे। जो सोचो वो होता नहीं है, आज सोचा था बहुत कुछ करेंगे लेकिन उतना काम हो नहीं पाया है। ये बीच बीच में मुझे बुला लेता था, मम्मी ये बताओ आके, मम्मी वो बताओ आके, मम्मी कैसे बनेगा। और रौनक के पापा को बुला लिया क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता मुझे नहीं पता होता, जैसे इंजन में लगाना या कुछ तो चला जाता है, तो वहीं से कह रहे थे रख देख लो कोई सामान है तो नहीं। हम सोचे फालतू का है और वो काम का निकल जाए, कोई भी प्लास्टिक कोई भी कुछ, तो वही देख रहे थे ये। और पूरा कमरा साफ़ नहीं हो पाया, फिर इसने बुला लिया था मुझे, मम्मी आओ जल्दी, मम्मी आओ ऊपर का जीना बना दो, बन नहीं रहा है। और ऊपर का जीना पापा ने बिन के बनाया था, उनसे भी नहीं बना था, सब परेशान हो गए थे, तो फिर मुझे ही आना पड़ा है। और जीना बनेगा ऊपर वाला, फिर इसमें जो ताक बने ये भी हमने ही बनाया है, और नीचे वाले में, ऊपर वाले में रह गया, नीचे वाले में। तो मुझे भी तरस आ रहा था इस पर कि अच्छा बन जाए, इसका अलग ही काम चल रहा था क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है। देख रही थी मिट्टी लाता था, भिगोता था, ईंटा लाता था, फिर बनाता था, फिर दूसरे दिन स्कूल जाता था, कोचिंग जाता है, सारे काम करके थोड़े से टाइम में ये बनाता था। फिर हमने कहा चलो इसको बना देते हैं, और ये ऊपर का गोल कर दिया है, कह रहा था मम्मी ऐसा बनाओ सुंदर लगे। फिर सब में ऊपर से नीचे तक हमने ये देखिए ताक बना दी है, आर हमारे यहाँ तो कहते हैं, छोटी छोटी अलमारी जैसी, और ऊपर गोलाई कर दी है। और फिर हमने कहा चलो बना देते हैं, लेकिन मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, तो कनक ने बनाया है चाय, तो सब लोग चाय पियेंगे। और शाम हो गई, रात हो गई, इसके बाद फिर कुछ नहीं किया था क्योंकि रात के जगे हैं, सोना भी ज़रूरी, रात में सोए नहीं हैं हम। तो अब खाना बना था, दाल चावल रोटी, थोड़ा लेट में बना था तो वही रखा हुआ है। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए कितना थका हुआ है, वही इसको दुलरा रहे थे। तो दोस्तों छोटे छोटे वीडियो ही आ रहे हैं, इतने समय कैसे भी करके एडिट करके हम डाल दे रहे हैं वीडियो, लेकिन वीडियो डेली आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और ये हमारा घर बनकर तैयार हो गया है, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।